गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग बोर्ड में देखो पहला क्वेश्चन, 4 अंकों की कुल संख्या और 2 अंकों की कुल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 4 अंक की कुल संख्या कितना होगा? तो पहले 4 अंक के सबसे छोटा संख्या क्या होता है बताओ? 1 लिख के 3 को 0, ये 4 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया, ठीक है। और 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 9 9 4 को हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब बोला है कि 4 अंक के टोटल संख्या क्या होगा, तो देखो 4 अंक तो यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले इससे 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 1 अगर कम करते हैं क्या हो जाता है? 9 9 9, मतलब 999 3 अंक के है, और फिर उससे छोटा है तो उसको कम कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हम लोग को? 9000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ध्यान दो। अब फिर देखो यहाँ पर 2 अंकों की कुल संख्या क्या होगा? तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा बताओ? 10 होगा, ठीक है। और 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99। अब देखो 2 अंक से इससे पहले क्या होगा? तो 1 कम करेंगे तभी पता चलेगा। 9, यानी 9 वो एक्स्ट्रा है जिसको 9 कम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 90। 2 अंक का टोटल संख्या कितना हो गया? 90। और 4 अंक का टोटल संख्या 9000। ऐ सूर्यकांत, मुंह चुप रखो तो पिटा जाएगा। घर जाना तो घर चल जाओ दोनों भाई, यहाँ कोई जरूरी नहीं तुम लोग को। पढ़ना है तो पढ़ो ना, जाओ घर। समझ में आया? कुछ भी करते रहेगा, बता रहे हैं समझ में आ ही नहीं रहा तुम लोग। अब बोला है कि योगफल मतलब जोड़। तो 9000 और 90 को जोड़ देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो 9000 प्लस 90 जोड़ दो इसको, 0 9 0 9, 9090 आंसर आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? बन जाएगा सबको। चलो दूसरा क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आएगा एक दूसरे से हेल्प लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, संख्या 8 2 5 2 3 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान के योगफल से 5 के स्थानीय मान घटाने पर क्या आएगा? देखो 8 2 5 2 3 कि क्या बोला है? स्थानीय मान तो के में बोला है, में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान, और क्या बोला है? जातीय मान का क्या बोल दिया? योग बोला है, ठीक है। योग मतलब जोड़। तो पहले इसका 8 वाला कर लेते हैं, फिर 5 वाला करेंगे। तो देखो 8 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 लिख के 4 को 0, ठीक है। अब फिर क्या बोला है? जातीय मान। तो 8 के जातीय मान क्या होगा? 8। अभी दोनों को जोड़, योग मतलब क्या होता है? तो जोड़ देते 8 0 0 0 8, ठीक है। अब फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 के स्थानीय मान घटाने में, 5 के स्थानीय मान कितना होगा? 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान बोला है, स्थानीय मान, ठीक है। तो 5 के स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 500 तो घटा देना है, तो 500 लिख के घटाते हैं तो 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 10 के 0, हासिल 1 9 1 10 के 0 हासिल, यानी कि कितना आ गया? 79508। समझ में आ गया सबको? बन जाएगा? सबको समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, और अवरोही क्रम घटते क्रम में लगाने पर कौन सी संख्या का स्थान नहीं बदलेगा? समझ में आया? मतलब जहां लिखा हो वहीं रह जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है? 999 857 879 785 और 972 ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है? पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा, ठीक है। और अवरोही क्या होता है? अवरोही 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आरोही क्रम लिखते हैं, कम से ज्यादा। सबसे कम इसमें कौन है? हाँ बताओ। 785 है तो लिखेंगे 785, ठीक है। उसके बाद कौन है? 857 है तो 857 लिखेंगे। उसके बाद कौन है?
879, तो 879। उसके बाद कौन सा है? 972, तो 972 लिखेंगे। उसके बाद 999, ठीक है। अब अवरोही क्रम बोला है, बाद में बात करेंगे, लिख जो अवरोही क्रम। तो पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले 999 सबसे बड़ा लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद छोटा कौन है? 972। उसके बाद 879 है। समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं बोलती है? उसके बाद 857। उसके बाद तो बताओ किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है? 879 का मतलब जहां पर था वहीं रह गया। देखो इसमें भी वहीं रह गया, इसमें भी वहीं। तो यहाँ बोला था क्वेश्चन में किसका स्थान नहीं बदलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन देखो। गणित बता रहे हैं। हाँ गणित बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान से, नहीं फिर पिटाई होगा। देखो प्रथम 8 सम संख्या और प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल कितना होगा? ठीक है, प्रथम क्या बोला है? 8 सम संख्या। सम संख्या का सूत्र क्या था? सम संख्या का n इंटू n प्लस 1। अब विषम संख्या का n स्क्वायर खाली। ठीक है, तो यहाँ बोला 8 सम संख्या, तो n के जगह हम कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 8 प्लस 1। ठीक है, 8 ही हो जाएगा। 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 8 है 72। ठीक है, अब विषम संख्या में यानी कि 10 दिया है, तो n का स्क्वायर, तो यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब क्या बोला? योगफल। योगफल मतलब जोड़, तो ये दोनों को जोड़ दो। 72, तो कितना आ जाएगा? 172। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 1 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? 1 से 30 तक अभाज्य संख्या लिखना है पहले। 5 नंबर क्वेश्चन। तो कौन होगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29 हो जाएगा। तो टोटल क्या बोला था यहाँ पर? संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जोड़िए तो 40 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 29 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 और 11 जोड़ के बताओ जल्दी से। अरे 29 और 11 कितना होगा? 40। ठीक है, अब देखो 23, ठीक है, और 17 जोड़ो 23, नहीं ये तो 7 जोड़ेंगे 30, ऐसे ही हो गया 10 40। ठीक है, ये दोनों जोड़ देते 40 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो 7 और 3 जोड़ो 10। ठीक है, और फिर देखो यहाँ 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 और 13, 13 और 7 20, तो 20 जोड़ दो। उसके बाद कितना बच गया? 19, तो 19 यहाँ लिख दो। अब जोड़ो इसको, तो 9 आ गया। अब इसको जोड़ो 4 4 1 9 2 9 2 9 2 11 और 1 तो 129 हो गया। यही आएगा आंसर। समझ में आया सबको? अभाज्य संख्या समझ में आया? जो एक और स्वयं से कटता है सिर्फ, और किसी से नहीं कटेगा। इसको खाली एक से कटेगा ना, तो फिर दुए से कटेगा, और केकरो से नहीं कटेगा। हाँ, 2 सम संख्या भी है, विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर समझ में आ गया सबको? 6 नंबर देखो क्वेश्चन। 4253 को विस्तार पूर्वक अंक में लिखे। 4000 देखो 4000 में कितना होता है? 3 को 0, 1000 ऐसे लिख दो। ठीक है, 4000 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला? 4200, तो 2 लिख के 100 के नोट में कितना है? 2 0 होता है, 200 हो जाएगा। 53, तो 53 लिख दो, तो 50 प्लस 3 कर दो। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 4000 लिखो पहले, इसको 200 लिख दो, इसको 50 3, इसको जोड़ दो, 3 5 2 4, 4253 हो जाएगा। समझ में आया सबको? लिखना रहेगा तो हिंदी में यहाँ लिखा हुआ, तुमको ऐसे लिखना। अगर ऐसे रहेगा तो हिंदी में लिखना रहेगा, पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? संख्या 3 से 8 तक के पहाड़ों के योग क्या?
3 के पहाड़ा 8 तक पढ़ना है। 3 के पहाड़ा कितना तक पढ़ना है? 8 तक। उसका योग बोला। तो पहाड़ा का सूत्र क्या बताए थे? पहाड़ा का x गुना n into x plus 1 x इंटू फिर यहाँ पर n प्लस 1/2 यही था ना। यस। तो x के मान 3 के पहाड़ा हो गया। अब कई तक पढ़ना? 8 तक पढ़ना। 3 का 3 6, 3 9 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 इतने पढ़ना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो x के मान हम लोग लिखते हैं 3 और n के जगह में 8 इंटू 8 प्लस 1 अब बटा 2। अगर 10 तक रहता तो 10 10 लिखते हैं n के जगह में। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना 8 8 और 1 9 बटा 2 2 से काटो 2 चौका देखो 4 तिया 12 के पढ़ो 9 बार पढ़ो 12 9 108। सबको समझ में आ गया? समझ में आया जी तुम लोग को? ये सूत्र याद रखना पहाड़ा जोड़ने के लिए। एक्स के जगह जितना पहाड़ा बोलेगा उतना यहाँ लिखना है और जितना तक पहाड़ा जोड़ना रहेगा वो चीज यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग 8वां नंबर देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर में देखो क्या बोला है। दशमिक प्रणाली में कितने अंक होते हैं? वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान तथा जातीय मान सदैव समान रहता है? मतलब स्थानीय मान भी उतने रहेगा और जातीय मान भी उतने रहेगा। जैसे देखो किसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान रहेगा? बताओ। 8 का रहेगा। 5 का रहेगा। 0 का होगा। ठीक है, कारण कि यहाँ 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 के बाद 0 0 0 हो जाएगा और जातीय मान भी क्या होगा? 0 हो रहेगा। मतलब दोनों बराबर है, इसलिए किसका हमेशा सदैव समान रहता है? 0 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर में क्या बोला है? क्या संख्या 28 संपूर्ण संख्या है या नहीं? 28 के बारे में पूछा। 28 संपूर्ण संख्या है कि नहीं, ये पता करना है हम लोग को। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या पता करने के लिए पहले ये पता करना हो कि कितना कितना से कटता है। ठीक है, 28 1 से कटेगा? हाँ, 1 के पहाड़ा में 28 कटेगा। 2 से? 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। फिर 4 से कट जाएगा। 6 से तो 42 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 चौका 28। फिर 14 से कटेगा। 14 दूना 28 और 28 से। अब इस सब का योग करो। योग मतलब जोड़। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 4 और 2 4 2 6 1 7 और 7 14 14 28 28 28 28 दूना 56 हुआ। यानी कि इसका अगर दुगना आ जाता है तो समझो ये संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है। संख्या है। समझ में आया सबको? दुगना होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना पूछेगा उसका दुगना, मतलब सब कटने वाला संख्या का योग करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर। हाँ 10 नंबर बता रहे हैं अभी। 10 नंबर देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या का अंतर क्या है? तो देखो पहले 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 9 9 9 9। ठीक है, और 4 अंक के सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? सबसे पहले छोटा संख्या 1 लिख के 3 को 0। ठीक है, यहाँ बोला है 4 अंक विषम संख्या, मतलब किसी से नहीं कटने वाला। देखो यहाँ पर क्या बोला था? 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो 4 अंक के सबसे बड़ा विषम संख्या यही ना है, और सबसे छोटा सम संख्या ये है। ठीक है, तो क्या बोला है? अंतर मतलब घटा। तो घटाते हैं हम लोग, तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और ये 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे लास्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर। यहाँ बोला है ना संख्या 17 को 4 अभाज्य संख्या में व्यक्त करें। 17 को क्या करना है? 4 अभाज्य संख्या में। तो पहले 17 तो अभाज्य संख्या खुद है ही, तो 4 अभाज्य संख्या किसको किससे जोड़ेंगे? तो देखो 2 3 5 7 11 13। अब उसके बाद 17 होगा। 15 नहीं, 15 तो कट जाएगा। 2 से 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, वो तो कट जाएगा ना। तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या। तो किसको किसको जोड़ेंगे कि 17 आएगा? बताओ।
यहाँ बोला है 4 गो संख्या, 4 गो को जोड़ना है। ये 4 को जोड़ के देखो, देखो 7 और 3 10 और 5 15 2 17, यानी कि यही 4 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया सबको? अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू देखने के लिए।